शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए बदलाव की दूसरी कड़ी में सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पूरी रूपरेखा बदल दी है। अभी तक अलग अलग एजेंसियां बैंक, रेलवे, एसएससी या अन्य अधिकारी नौकरियों के लिए टेस्ट लेती थी। अब कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये एजेंसी केंद्र सरकार में ग्रुप बी और सी के पदों पर नियुक्ति के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनआरए को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया है। माना जा रहा है कि इससे भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। आखिर एनआरए क्या है या किस तरह से परीक्षा आयोजित करेगा, उसमें युवाओं को कैसे फायदा होगा, ऐसे ढेर सारे सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे। आइए जानते हैं उनके जवाब। एनआरए क्या है? एनआरए एक बहु एजेंसी निकाय होगी जिसमें रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी तथा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में एनआरए केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का पालन करेगी। दरअसल पहले सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे खत्म करने के लिए सरकार राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती संस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। क्या होगा फायदा? इस फैसले के बाद रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्राथमिक परीक्षा के लिए अलग अलग परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों के लिए एक एजेंसी बनाई जाएगी। एक ही आवेदन, एक ही शुल्क और एक ही परीक्षा होगी। इस परीक्षा का स्कोर 3 साल के लिए मान्य होगा। अभी तक केवल 2 भाषाओं में ही परीक्षा देने की इजाज़त थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं। अब क्या होगा? सरकार का दावा है कि इस एजेंसी से जहां कैंडिडेट्स के सिर से तमाम एग्जाम्स का बोझ कम होगा, वहीं एग्जाम्स सिस्टम्स का एक स्टैंडर्ड पैटर्न और कॉमन कोर्स होगा। साथ ही इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत आसान होगा और समय की बचत भी होगी। 3 संस्थाओं के लिए होगा कॉमन टेस्ट। फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाओं रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए परीक्षा लेगी, लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। इन 3 संस्थाओं में लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। अभी हम केवल 3 एजेंसियों की परीक्षा कॉमन कर रहे हैं। समय के साथ हम सभी भर्ती एजेंसियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। इससे क्या लाभ मिलेगा? दरअसल यह परीक्षा भी 3 पार्ट में होगी, जिसमें गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं पास और मैट्रिक यानी 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा, जिसके लिए वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। सीटों के अंक का स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन के लिए अलग से विशेष परीक्षा ली जाएगी, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा ही संचालित किया जाएगा। इन परीक्षाओं का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। 3 वर्षों के लिए वैध होगा स्कोर। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों का चुनाव। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनने की सहूलियत होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। 3 करोड़ युवाओं के लिए वरदान। वर्तमान में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता की समान शर्तें निर्धारित किए गए विभिन्न पदों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित अलग अलग परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। उन्हें अलग अलग परीक्षा शुल्क भी देना पड़ता है। इन परीक्षाओं में भाग लेने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। अलग अलग भर्ती परीक्षाएं केवल उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती हैं। इन परीक्षाओं में औसतन
अलग से 2.5 से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं। राष्ट्रीय भर्ती नीति लागू होने के बाद ये उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे। महिला उम्मीदवारों को ज़्यादा लाभ। महिला उम्मीदवारों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महिला उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूरस्थ स्थानों पर स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अपने साथ किसी को ले जाना पड़ता था। नई नीति के तहत प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है, जिससे महिला उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। एनआरए के अंतर्गत कौन सी परीक्षाएं होंगी? कर्मचारी चयन आयोग, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग सेवा कार्मिक संस्थान आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा एक साथ होगी। एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की जांच करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित की जाएगी। एक पथ प्रवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं उत्तीर्ण और मैट्रिक यानी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी। हर जिले में सीईटी के द्वारा ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक पहुंच आसान होगा। एनआरए द्वारा ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट हो सकेंगे। एनआरए में मॉक टेस्ट 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल भी होगा। पुरानी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में क्या परेशानी थी? ज़्यादातर एग्जाम का स्तर तो वही होता है, लेकिन सभी की पढ़ाई अलग अलग होती है। केंद्र में 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। फिलहाल 3 एजेंसी के एग्ज़ाम को ही कॉमन किया जा रहा है। आने वाले समय में सभी एजेंसियों के कॉमन टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। अभी तक एक ही एग्ज़ाम कई चरणों में होता है। इससे एजेंसी पूरे साल व्यस्त रहती है। इस सिस्टम में एग्ज़ाम का कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बन पाता है, जिससे एग्ज़ाम कहीं बहुत आसान तो कहीं बहुत कठिन होता है। आवंटित राशि। केंद्रीय बजट 2020-21 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1517 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसे 3 साल की अवधि के लिए उपयोग किया जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि एनआरए क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।